एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्नैपीडी कोड कैंपस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अब एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं लेक्चर्स की, जिसमें हम लोग आपको हर एक सब्जेक्ट की हर यूनिट वाइज जो है टॉपिक टू टॉपिक वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। इस टाइम हम लोग जो सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं वो फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ मशीन लर्निंग, जिसका आज हमारा लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हम लोगों ने यूनिट 1 में क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं उसके बारे में डिस्कस करा था, जिसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड आप चैनल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। एंड हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि मशीन लर्निंग होती क्या है। आज जो हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि मशीन लर्निंग क्या होती है, तो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। मशीन लर्निंग इट्स अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट गिव्स द मशीन द एबिलिटी टू लर्न इटसेल्फ। इसमें क्या होता है कि हम मशीन लर्निंग बेसिकली होता है कि हम मशीन्स को एक मतलब मशीन्स के ऊपर हम लोग काफ़ी एल्गोरिथम्स पे काम करते हैं, जिसके थ्रू मशीन्स जो होती हैं अपने आप से लर्न करके आउटपुट दे सकती हैं। इस तरह से होता है, लाइक हमें उन्हें हर बार इंस्ट्रक्शंस देने की या हमें हर बार कोड करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने एक बार एक एल्गोरिथम पे काम करा, एक बार उस एल्गोरिथम को हमने फीड करा मशीन के अंदर, एंड द मशीन विल बी एबल टू लर्न बाय इटसेल्फ एंड गिव्स द आउटपुट। अब हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। ये जो टॉपिक है ये थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाएगा, तो इसमें हम लोग ये करेंगे कि आज हम लोग सुपरवाइज लर्निंग के बारे में डिटेल में जानेंगे, देन हम अनसुपरवाइज लर्निंग को पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, एंड देन रीइंफोर्समेंट लर्निंग। वैसे हमारा जो मशीन लर्निंग है वो 3 टाइप्स का होता है: सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। एक और टाइप की लर्निंग होती है दैट इज सेमी सुपरवाइज लर्निंग। ओके, सेमी सुपरवाइज लर्निंग को मैंने यहाँ मेंशन नहीं करा है क्योंकि बेसिकली जो हमारा सिलेबस है ना उसमें कहीं भी सेमी सुपरवाइज लर्निंग के बारे में नहीं बताया गया। बट मैं आपको अनसुपरवाइज लर्निंग जब पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको एक थोड़ा सा छोटा सा ओवरव्यू दे दूंगी कि सेमी सुपरवाइज लर्निंग होती क्या है। क्योंकि जब आप सुपरवाइज लर्निंग जान लेंगे, अनसुपरवाइज लर्निंग जान लेंगे, देन ही आप सेमी सुपरवाइज लर्निंग को समझ पाएंगे। तो हमारी 3 टाइप्स की मशीन लर्निंग होती है: सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमारा पार्ट आता है रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन, जो हमारी 2 टाइप्स की सुपरवाइज लर्निंग है। उसके बाद हमारा आता है अनसुपरवाइज लर्निंग में हमारे 2 टाइप होते हैं: क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन। तो ये हमारा एक फ्लो चार्ट बन गया। अब जैसे पेपर में क्या आ सकता है, अगर मैं पुराने लेक्चर्स को पुराना जो हमारा लेक्चर था उसको मैं देखूँ एंड अभी के बाद में यहाँ तक देखूँ, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 4 नंबर में पूछ सकते हैं कि डिफाइन मशीन लर्निंग एंड ऑल्सो टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, या डिस्क्राइब मशीन लर्निंग एंड ऑल्सो टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। आप पहले मशीन लर्निंग को डिफाइन करेंगे, एक छोटा सा डायग्राम बना देंगे मशीन लर्निंग का कि मशीन लर्निंग जो हमारा एआई का सबसेट है, वो जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक सर्कल में दिखाया था कि एआई आता है, देन मशीन लर्निंग आता है, देन डीप लर्निंग आता है। उसके बाद आप टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग जब लिखेंगे तो आप ये फ्लो चार्ट बना देंगे, देन आप हर एक मशीन टाइप्स जितने भी टाइप्स हैं उसको आप ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। तो इससे आपका 3 से 4 पेजेस आराम से भर जाएगा ना, आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ईजिली पूरा हो जाएगा। नाउ अब हम लोग समझते हैं, इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ सुपरवाइज लर्निंग के बारे में ही बात करेंगे पूरी। हम सुपरवाइज लर्निंग को देखते हैं कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, उसके जो टाइप्स हैं उसके बारे में हम जानेंगे, देन एडवांटेजेस ऑफ सुपरवाइज लर्निंग एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। नाउ सुपरवाइज लर्निंग हमारा क्या है? इन सुपरवाइज लर्निंग यू ट्रेन द मशीन यूजिंग डेटा विच इज़ वेल लेबल्ड। सॉरी गाइज फॉर द इंटरप्शन। तो हम यहाँ पढ़ रहे थे कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है। तो इन सुपरवाइज लर्निंग यू ट्रेन दैट मशीन यूजिंग डेटा विच इज़ वेल लेबल्ड। लेबल ट्रेनिंग डेटा दैट हेल्प यू टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर आउटकम्स। बेसिकली हमारा सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है? सुपरवाइज के नाम से हमें समझ में आ रहा है, इट्स अ सुपरवाइजर जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है मशीन्स को, एंड वैसे वैसे मशीन काम करती है। इसमें क्या होता है, हमारे पास लेबल डेटा होता है। अब लेबल डेटा के यहाँ पे क्या मतलब हुआ? लेबल डेटा मीन्स कि आपने जो इनपुट दिया है, जो आपके पास डेटा है, उसमें कैटेगरीज बनी हुई है या वो पूरा लेबल्ड है, उसमें एक चीज़ के बारे में अच्छे से लिखा हुआ है। जैसे कि अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा इसका मेन मतलब क्या है। तो हमारे पास एक लेबल डेटा होता है जिसमें इनपुट्स होते हैं, जिसमें आउटपुट्स होता है, जो आप एक डेटा मशीन को देते हो एंड मॉडल उसके हिसाब से काम करता है। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है हमारा सुपरवाइज लर्निंग को समझाते हुए। इसमें क्या है? ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा में हमारा क्या आ रहा है? इनपुट है और आउटपुट है। इनपुट हमारे ट्रेनिंग डेटा में हमारे पास इनपुट भी होता है एंड आउटपुट भी होता है, जिसमें हम एक लर्निंग एल्गोरिथम लगाते हैं। सुपरवाइज लर्निंग में बहुत सारी एल्गोरिथम्स भी होती हैं जो आप यूनिट टू जो हमारा चैप्टर है ना, वो पूरा सुपरवाइज लर्निंग है। मतलब सुपरवाइज लर्निंग के अंदर कौन कौन सी एल्गोरिथम्स होती है वो सब पूरा एकदम उसमें डिटेल में एक्सप्लेन है, तो हम वहाँ पे पढ़ेंगे। तो एक एल्गोरिथम हम इसमें लगाते हैं, मॉडल हमारा जो होता है उसके अकॉर्डिंग तैयार होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम नया इनपुट देते हैं मॉडल को एंड चेक करते हैं कि वो आउटपुट दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। एग्जाम्पल से समझते
समझते हैं इस चीज़ को। जैसे कि मान लो मैंने इसमें इनपुट और आउटपुट में क्या करा है कि मैंने एक एनिमल्स की पिक्चर दे दी। मेरा इनपुट जो है उसमें एनिमल्स की पिक्चर्स हैं एंड उसमें बता रखा है कि ये एनिमल ये है, मतलब एनिमल मान लीजिए इसमें एलिफेंट, मैंने एलिफेंट का रखा है, कैट है, डॉग है, उसकी इमेजेस हैं एंड उसके नाम्स हैं उसमें। ये हमारा एक पूरा इनपुट डेटा और हमारा पूरा ट्रेनिंग डेटा हो गया। उसके बाद मॉडल में हम लोगों ने इसको फीड कराया। अब मैं एक नई इमेज दे रही हूँ उसकी, एलिफेंट की मैं एक नई इमेज इसमें डाल रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि वो आउटपुट दे पा रहा है या नहीं। तो हमारा मॉडल अगर अच्छे से ट्रेंड होगा तो वो आउटपुट दे देगा कि हाँ ये इमेज एलिफेंट की है, या इमेज कैट की है, या इमेज डॉग की है। तो आप जैसे जैसे जितना आपने इसमें ट्रेनिंग डेटा में इनपुट प्रोवाइड करा होगा, अगर आप उसके बाद नया इनपुट डाल के उसमें चेक करें कि वो मॉडल हमारा सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ हमारी सुपरवाइज लर्निंग होती है कि मैंने पूरा एकदम डेटा अच्छे से पूरा लेबल डेटा दिया, मॉडल में फीड कराया, उसको ट्रेन करा मॉडल को, एंड देन हम नए इनपुट से चेक कर रहे हैं कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब हमने पिछले उसमें देखा था कि सुपरवाइज लर्निंग जो होती है वो 2 टाइप्स की होती हैं, जिसमें हमारा आता है रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। अब ये क्या होता है? सुपरवाइज लर्निंग हमारी 2 टाइप्स की होती है, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन में जो हमें आउटपुट मिलता है वो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, और क्लासिफिकेशन में जो हमें आउटपुट मिलता है वो हमारा कैटेगरी में मिलता है। ठीक है, इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू में हमें आउटपुट देता है और ये हमें कैटेगरीज में आउटपुट देता है। अब मैं एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। मान लो हमारे पास हमने एक मॉडल बनाया जो वेदर को प्रिडिक्ट कर रहा है। तो रिग्रेशन में हमारा क्या होगा? रिग्रेशन में वेदर प्रिडिक्शन मॉडल है, अगर हम रिग्रेशन का इसमें यूज़ करें तो रिग्रेशन से हमें क्या पता चलेगा इस मॉडल में कि टेम्परेचर एग्जैक्ट कितना है, या हमारा जो हमने एक इनपुट इसमें दिया जिसमें हमने ढेर सारे प्रीवियसली टेम्परेचर्स दे दिए, तो ये क्या क्या प्रिडिक्ट करेगा कि अगले दिन का टेम्परेचर क्या होगा। तो वो उसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा, या हमें अप्रॉक्सीमेट मतलब एक प्रिडिक्ट करके दे देगा हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू कि अगले दिन का टेम्परेचर ये होगा। अब क्लासिफिकेशन में क्या होगा? क्लासीफाई होगा कि वेदर जो है वो सनी होगा, फॉगी होगा, या रेनी होगा। ये मेन डिफरेंस होता है रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में। ये क्या करता है? क्लासिफाई कर देता है कि आज ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। और रिग्रेशन हमारा क्या कहेगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, मतलब एक एग्जैक्ट वैल्यू प्रोवाइड करेगा कि हाँ कल के वेदर का टेम्परेचर इतना होगा। क्लासिफिकेशन बताएगा कि क्या क्लासीफाई मतलब क्लासेस बता देगा, या तो सनी होगा, फॉगी होगा, या रेनी होगा। तो ये मेन डिफरेंस होता है हमारा रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में। अब हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ सुपरवाइज लर्निंग में एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सुपरवाइज लर्निंग में। तो आप देख सकते हैं एडवांटेजेस हमारी क्या होती हैं कि ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, मतलब हेल्प करता है ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस क्राइटेरिया विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के साथ साथ क्या करता है? उसकी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में इंप्रूव होता है। हेल्प्स टू सॉल्व वेरियस टाइप्स ऑफ रियल वर्ल्ड कंप्यूटेशन प्रॉब्लम्स। इसमें क्या होता है कि हमारे जितने भी रियल वर्ल्ड कंप्यूटेशन प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर लेगा। डिसएडवांटेजेस क्या होता है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है? क्लासीफाइंग बिग डेटा कैन बी चैलेंजिंग। अभी हम बहुत बड़ा डेटा डाल रहे हैं तो उसको क्लासीफाई करने में यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। कैन नॉट हैंडल ऑल कॉम्प्लेक्स टास्क इन मशीन लर्निंग। जितने भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं मशीन लर्निंग में जो ये सुपरवाइज लर्निंग हैंडल नहीं कर सकता, उसके लिए और चीज़ें हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। नीड अ लॉट ऑफ कंप्यूटेशन टाइम। इसमें क्या होगा कि मैं ट्रेनिंग डेटा को डालने के लिए, मतलब प्रोसेस करने के लिए, उसको ट्रेन करने के लिए बहुत टाइम लगता है। एंड रिक्वायर्स अ लेबल डेटा सेट। हमें एकदम लेबल डेटा सेट चाहिए। लाइक ऐसा नहीं हो सकता कि आप मान लीजिए अभी जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि हम एनिमल्स का डेटा फीड कर रहे हैं, उसके साथ साथ कोई दूसरा डेटा भी इसमें फीड कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता। हमें एक लेबल डेटा सेट चाहिए होता है। तो बेसिकली ये पूरा ऑल ओवरव्यू है सुपरवाइज लर्निंग का। तो मेनली इसमें हमारा जो आउटकम आता है पता चलता है कि लेबल डेटा सेट होना चाहिए हमारे पास। और हमारे पास 2 तरह की सुपरवाइज लर्निंग होते हैं, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन में हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू पता चलता है, क्लासिफिकेशन में हमारे पास कैटेगरिकल वैल्यू होती है। तो ये सब चीज़ें हमारी पूरी सुपरवाइज लर्निंग है। अगर आप इतना भी लिख देते हैं, डायग्राम बना देते हैं, देन रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन को 2 पॉइंट से भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख रहे हैं। आगे हम अनसुपरवाइज लर्निंग पढ़ेंगे, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो अगर आपका एक आता है अच्छा खासा कि डिफाइन मशीन लर्निंग एंड टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, तो आपका अच्छा खासा पेजेस भी हो जाते हैं एंड आपको उसमें फुल मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग में टाइप्स क्या होते हैं, और थोड़ा बहुत हम लोग स्टार्टिंग वीडियो में दोबारा से सुपरवाइज लर्निंग को थोड़ा सा ब्रीफली दोबारा से पढ़ लेंगे ताकि एक बार रिवाइज हो जाए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।